नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी महाभारत की एक और रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 19 जून 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी प्रातः 11:55 तक और उसके बाद में नवमी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात्रि 11:17 तक और उसके बाद में रेवती। आयुष्मान योग रहेगा प्रातः 5:24 तक और उसके बाद में सौभाग्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा रात्रि 11:17 से 20 जून प्रातः 5:24 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में महाभारत की एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। जो जातक बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आज सफलता मिलते मिलते रुक सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। वृषभ राशि, समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मनपसंद की सब्जेक्ट मिल सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको उच्च पदवी की नौकरी मिल सकती है। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि, घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और खुशी भी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि, किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यह सलाह दी जाती है कि वे अभी के लिए इसे टाल दें। धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि, अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिषियों, पुजारियों, डॉक्टर्स, लॉयर्स, फाइनेंसियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आज आप। वृश्चिक राशि, जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि, महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। आलीशान घर बनाने का मन बना सकते हैं। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं। लेखकों के लिए कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मीन राशि, आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए।
श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन में एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पर आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना बोझ के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश में कहा, अब जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार अपनी पत्नी से पूछ लो। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता पत्नी रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने तब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू हुई। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ न की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र को 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान मेरे ही गर्भ को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे अभिमान को तोड़ दिया। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत पुत्र जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह से बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न लें जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2025-26 में आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण का समय रहेगा। अपनी प्रतिभा को निखारने का वर्ष सिद्ध हो सकता है। इस समय आप खुद को दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ढालेंगे। आप जीवन के नए पहलुओं को सीखना चाहते हैं, इसीलिए आपके अंदर नई प्रतिभा विकसित करने और पुरानी प्रतिभाओं को निखारने की इच्छा है। आप इस वर्ष सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। वित्तीय सफलता के लिए ये एक अच्छा समय है।
और आप इस वर्ष भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके पास चीजों और स्थितियों पर शोध और विश्लेषण करने का अधिक क्षमता है। अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 अचीवमेंट्स का महीना रह सकता है। मेहनत फलीभूत होगी। मार्च 2026 में नए अवसर और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दिस मंथ कैन बी एडवेंचरस फॉर सम ऑफ यू। मई 2026 में एंजॉयमेंट का समय रहेगा। फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। पार्टीज एंजॉय करने का समय है। जून 2025 में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जुलाई 2025 बदलाव का समय रहेगा। इस महीने आपको नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। शेष साल अच्छा रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। अपने साथ हरे रंग का रुमाल हमेशा रखें और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि ये मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।